हुँ, बिज़नेस प्लान, तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, एक तो अपनी नीड पूरी करने के लिए करते हैं या फिर हम अपने सपने पूरे करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने अपने जैसे ड्रीम लिखे हुए हैं, कि ये सभी के ड्रीम होते हैं, है ना? या तो ये कोई मकसद समझ ले इसको या कोई ड्रीम समझ ले, है ना? या फिर डिज़ायर जो भी मतलब अपनी सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग होती है। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, है ना? और हम सेल्फ आइडेंटिटी हो हमारी, है ना? नाम फेम हो हमारा, और हम चैरिटी भी करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मनी की कोई हमारे को टेंशन ना हो, और फिर मतलब हम अपनी फैमिली के साथ ना फुल टाइम स्पेंड कर सकें। टाइम की कोई कोई बाउंडिंग ना हो, क्योंकि हम जैसे जॉब करने जाते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब इस स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई है कि ना टाइम ही नहीं मिलता, है ना? हमेशा स्ट्रेस रहता है, और मतलब अपनी भी हम ग्रोथ कुछ नहीं कर पाते, बस वही रूटीन कि डेली ड्यूटी जाना और फिर आना, और फिर इतना टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ और कर पाएँ, है ना? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, हम ये चाहते ज़रूर हैं, मगर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है हमारी। सबसे पहले तो है हमारी पैसों की, ठीक है? कि हमारे हम ये जो है सारी चीज़ें तभी पूरी कर सकते हैं ना, जब हमारे पास इतना पैसा हो, ठीक है? तो वो क्या है, नौकरी से तो हमारे पास इतना पैसा आ नहीं सकता, उसके लिए हमारे को कुछ एक्स्ट्रा बिज़नेस या कुछ करना पड़ता है, ठीक है? तो इस बिज़नेस से आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं अच्छी ना, हमारे पास पैसा भी है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर मतलब अपनी हेल्थ को अच्छा करते हुए, और अपने मतलब पैसा भी कमा सकते हैं, और अपनी लाइफ को मतलब चेंज कर सकते हैं। और जो जिस व्यक्ति में ये सारी चीज़ें हैं कि अपने आप के लिए कि हमारे को कुछ करना है, तो उसके लिए ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। और इस बिज़नेस को आप अपने काम के साथ रहते हुए, है ना? इसको बिल्ड कर सकते हैं। कोई टाइम की बाउंडिंग नहीं है कि हाँ भई इस इतने टाइम से इसको करना है ना? फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये हेल्थ और वेलनेस पे वर्क कर रही है। तो उसी के पर्पज़ से मैं आपको समझाऊँगी कि ये बिज़नेस को हम कैसे मतलब कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें अपनी जो हेल्थ है ना, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो हमारी जो हेल्थ होती है वो क्या है, ऑप्टिमल हेल्थ, उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है? उसके ना हमारे 4 पिलर्स होते हैं। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, तो 4 पिलर होते हैं, उसके ऊपर हमारे मकान का स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना? उसी तरह हमारी ये जो हेल्थ होती है, उसके भी 4 पिलर्स होते हैं, जो हमारी एक गुड हेल्थ होती है। उसमें क्या है, हमारी सबसे पहले है एक्सरसाइज़, ठीक है? डेली हमारा एक्सरसाइज़ होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारे को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। रेस्ट मतलब यानी कि हमारी जो स्लीप है कम से कम 7-8 घंटे की होनी चाहिए डेली। अगर ये नहीं होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। फिर है वो है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा जो खाना है ना, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जो कि हमें हमारी जो बॉडी को चाहिए होते हैं ना डेली। तो वो हमारे इसमें न्यूट्रिशंस होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है हमें डेली करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ना उसके अंदर योगा कर सकते हैं, ठीक है? योगा जो होता है कि अपने घर में हम कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर हम सेकंड एक्सरसाइज में वॉक कर सकते हैं, और वॉक आधा घंटा या 1 घंटा हम वॉक करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में ना बहुत सारा मतलब फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम पैदल चलते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, ठीक है? हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलता है, और स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि जब हम मतलब वॉक करते हैं या ताज़ी हवा में सवेरे घूमते हैं, तो हमारा उस टाइम एक तो हवा अच्छी होती है, ठीक है? शुद्ध होती है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है माइंड, और जब स्ट्रेस फ्री होगा, तो ना नींद भी अच्छी आती है। और फिर क्या होता है, जब हम ये पैदल चलते हैं, है ना, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हम फिटनेस कर वो का वर्क करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो बॉडी है उसमें ना कई हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे सेरोटोनिन,
और एंडोर्फिन्स और डोपामाइन। जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स है, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रेस को दूर करते हैं। हमारे जो मूड स्विंग होती है उसको ना लेवल में लाते हैं कि मतलब मूड खराब ना हो, ठीक है? और जैसे हमारे को चोट लगती है, तो उसमें हमारे को जो दर्द होता है ना, उसमें ये राहत देते हैं। और जो डोपामाइन होता है, वो एक तरीके का जो केमिकल हमारे माइंड में रिलीज़ होता है ना, उससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। खुशी सी होती है और हम अच्छे-अच्छे काम करते हैं और हम पॉज़िटिव रहते हैं। ठीक है? और उसके साथ ही क्या है, हमारा जब हम वॉकिंग करते हैं या ये एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो हार्ट से संबंधित हमारे को कोई भी बीमारी नहीं होगी और हमारी जो कैलोरी है, वो भी बर्न होती है। क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, खाएँगे और बैठे रहेंगे और बैठे रह के कोई काम करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी जो कैलोरी होती है, जितनी हमारे बॉडी को चाहिए 1 दिन में, उससे ज़्यादा हो जाती है और वो बर्न नहीं होती, क्योंकि और फिर वही ना फैट का रूप ले लेती है और जब फैट होगा तो उससे फिर कई बीमारियाँ होती हैं। दूसरा हमारा है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है हमारा, कि हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या करना है, कि हम उसके अंदर देखिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? मेडिटेशन कर सकते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो पॉजिटिव होता है। और आपने सुना ही होगा या देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, सुनना, ये सब चीजें मतलब पसंद करते हैं। और जब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, हमारा स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। तो इसीलिए हमारे को पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहते हैं तो उससे हमारे को कोई मतलब कोई बीमारी भी नहीं होती, क्योंकि जब हमारे विचार है ना, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसे जब हमारे विचार होते हैं, तो वही हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा अच्छा-अच्छा सोचते हैं, है ना? कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो हमारे साथ फिर वो हमेशा अच्छा ही होता है। और हमेशा हमें ना थैंकफुलनेस की भावना होनी चाहिए। यानी कि हमेशा ना हमें ये नहीं होना चाहिए कि ना नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था और वैसे नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे कुछ नहीं। हमेशा हमें ना थैंक्स करना है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी मतलब होता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होता है ना? तो हम जैसे 5 पंचभूतों से हमारा शरीर बना है, ठीक है? तो हमें उन सब चीज़ों को ना थैंक्स करना चाहिए। जैसे हम आकाश है, आकाश को देखते हैं तो हमें आकाश तत्व को हमें देख के ये करना चाहिए थैंक्स। हेलो? जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो हमें वो थैंकफुलनेस की भावना रखनी चाहिए। हमें हर किसी को थैंक्स करना चाहिए और जैसे हमारा दिन सवेरे से जब रात होती है, तो हम जब सोते हैं, तो हमें थैंक्स करना चाहिए कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया, है ना? आज का दिन मेरा जो था, भगवान आपने बहुत अच्छा दिया। मैंने आज ये काम किया, मैंने ये किया, है ना? थैंक यू गॉड। और थैंक यू मतलब अपने परिवार को, बच्चों को, जो भी चीज़ है ना, हमें उसे थैंक्स करना चाहिए। फिर आता है हमारा आर फॉर रेस्ट। रेस्ट का मतलब वही जो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो थकी-थकी सी रहती है ना? स्ट्रेस रहता है, तो नींद हमारे को आती ही नहीं है, ठीक है? और फिर क्या है, जब हम ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करेंगे और ना हम पॉजिटिव सोचेंगे, सब कुछ है, तो हमारे को क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होगा। और जब स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। और क्या करना है, हमारे को सोने से पहले 1 घंटा पहले हमारे को जैसे मोबाइल होता है ना, उसको छोड़ देना है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, तो ना हमारे को बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है? और क्या करना है कि हमारे को जो खाना हम खाते हैं, तो उसके खाना खाने के 3 घंटे बाद हमारे को सोना चाहिए। ये नहीं कि हमने खाना खाया और बिस्तर में सो गए। तो ऐसे भी हमारे शरीर पे उस चीज़ का ना गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और सोने से पहले हमारे को कोई भी नशीली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नशीली चीज़ें जैसे कि हमारा हम नींद नींद लेने की गोली ना खाएँ और जैसे अल्कोहल ना पिएँ। और कई लोगों को आदत होती है कॉफ़ी पीने की रात के टाइम, है ना? तो सोते समय कि हम कॉफ़ी पिएँ, तो ये चीज़ें ना पिएँ। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी जो गट हेल्थ है वो भी खराब होती है, ठीक है? अब आता है एंड फॉर न्यूट्रिशन, है ना? तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि गुड न्यूट्रिशंस का मतलब है कि हमारे को एक संतुलित भोजन चाहिए होता है। जो संतुलित भोजन होता है उसके अंदर हमारे को क्या है,
जो वो प्रोटीन, फाइबर, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट, ये सारे चाहिए होते हैं। तो ये हमारे को मतलब जितनी क्वांटिटी में चाहिए हमें उतना लेना होता है, मगर क्या हम वो नहीं ले पाते क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना बहुत चेंज हो गया है ना, फ़ास्ट हो गया है। तो हम अगर जैसे देखिए अगर हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया तो हम लंच नहीं करते और अगर हम लंच करते हैं तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते। तो उससे क्या होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस होता है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे को कुछ ईटिंग है वो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें हम बैलेंस डाइट ले सकें। उसके लिए हमारे को क्या है, 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्ज़ी डेली खानी होगी। और शुगर जो है वो थोड़ा मतलब हमें कम करना होगा क्योंकि शुगर से ही फैट बढ़ता है और शुगर से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं। है ना? और ये जो गैप है ना, न्यूट्रिशंस गैप जो है, हाँ, उसको हम फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सप्लीमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे जो खाने की जो कमी होती है ना, जो डाइट होती है, उसको फुलफिल करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो गुड सप्लीमेंट क्या है, उसमें मैं आपको बताऊँगी न्यूट्रीलाइट के बारे में। तो न्यूट्रीलाइट क्या है? जो जो न्यूट्रीलाइट है वो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का एक ब्रांड है और ये जो है वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, जो कि 80 साल से भी पुराना है। ये 1934 में ये ऑर्गेनाइज़ेशन ने वर्क करना शुरू किया था। तो ये जो है ये पूरे पीएसपी है, यानी कि प्योरिटी इसमें ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो वो जो है सप्लीमेंट वो कितने हमारे शुद्ध है, सुरक्षित है और जो उनका जो प्रभाव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इन पे ध्यान दिया जाता है और ये जीएमपी भी है, यानी कि गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग होती है और इसके अंदर क्या है कि ये जो न्यूट्रीलाइट होती है सप्लीमेंट, तो जब हम इसको खाते हैं तो इसके अंदर एक कोटिंग होती है जो कि हमारे मतलब बॉडी के अंदर जाके ही वो कोटिंग टूटती है। तो ये पूरी तरह से पीएसपी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से देखिए हम ये जो है सप्लीमेंट को यूज करते हुए अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप बताइए कि कभी भी कोई जो ब्रांड होता है, क्या आपको ना एक बिज़नेस करने का मौका देता है? नहीं। कभी भी आप कोई मार्केट से कोई सामान लाते हैं, तो कभी भी वो आपको बिज़नेस करने का मौका नहीं देता। मगर जो ये ब्रांड है, ये आपको पूरा बिज़नेस करने का मौका दे रहा है, तो आपको करना क्या है ना? सॉरी, तो आपको करना क्या है? सिर्फ़ आपको ना शेयर करना है। क्या शेयर करना है, देखिए हम शुरू से ही ना कहते हैं ना, हम शुरू से ही जो है नेटवर्क है कि हम जैसे अभी देखिए हम कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी कपड़े पहनते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, सब कुछ है हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और ना व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं और ना सबको शेयर करते हैं, है ना? तो ये शेयर करते हैं। तो बस इसी तरह से ये भी एक मतलब ऐप है जो हमने यूज़ करनी है और हमने यहाँ पर सिर्फ़ शेयर करना है। शेयर क्या करना है, देखिए हम जो रोज़ हम नहाते हैं, है ना? और मतलब नहाते-धोते हैं और हम जो मेकअप का सामान है वो भी यूज़ करते हैं। तो हम कहीं न कहीं से तो वो सामान ले ही रहे हैं ना। तो बस ये क्या करना है, हमने जो ये सॉरी ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है बस हमने वो सामान वहाँ से ना लेते हुए यहाँ से लेना है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, कोई भी हम सामान जो लेते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, कंपनी में बनता है। तो कंपनी से बनता है, वो सीएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। तो जो उसके बनने की कीमत होती है ना 30% प्रतिशत होती है, मगर आते-आते वो 100% हो जाता है। तो इसमें जो बीच का 70% पैसा है ना, तो वो जो है ये बीच में जो मिडलमैन है उनके पास चला जाता है। तो देखिए खराब तो वो भी नहीं होते, है ना? क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ है और उनके जो बच्चे अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो अच्छी लाइफ जीते हैं, है ना? तो हम सभी ये सब कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है एमवे, उसके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। तो वो हमें ये मौका देती है कि आप ये 70% जो पैसा है ना? जो अभी तक मार्केट में जा रहा था, है ना? तो वो पैसा आप अर्न कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे साथ हाथ मिलाइए और जो ये 70% पैसा है, वो आप अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
एक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने सिर्फ़ शेयर करना है, ठीक है? तो हमने जैसे ये सामान यहाँ से लिया और हमने उसको यूज़ किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमने सप्लीमेंट यूज़ करे, तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई, है ना? जब मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो मैं तो चाहूँगी ना कि मैं अपने रिलेटिव्स को बताऊँ, है ना? अपनी फ्रेंड को बताऊँ, जिसको भी मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ, भी मैं उसका अच्छा करूँ, तो मैं उसको बताऊँ, ठीक है? आगे यूज़ करना ना करना वो उनकी चॉइस है। मगर मैंने सिर्फ शेयर करना है। जब मैंने शेयर किया, है ना? तो ऐसे ही मतलब 10 लोगों को मैंने शेयर किया तो इस तरह से मेरा कंज्यूमर फॉर्म बना, ठीक है? और जो यहाँ के जो हम प्रोडक्ट हैं उससे क्या हमें फ़ायदा होता है, एक तो देखिए आरबीआई अप्रूव्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना? इस बिज़नेस को करने में। और यहाँ पर जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं वो 6 से 10% हमें होलसेल पे मिलते हैं और होलसेल पे मिलते हैं और 6 से 8% हमारे को उसमें कैशबैक मिलता है। और यहाँ पे 5% उसमें सीएसआई मिलता है, जबकि मार्केट में कोई सामान लेते हैं तो क्या हमारे को ये सब चीज़ें मिलता है? नहीं मिलता। 100% एमडीजी है ना? और एनओसी प्रोडक्ट है, यानी कि ऑर्गेनिक है, कंसंट्रेटेड है और नॉ वो और ऑर्गेनिक है ना और नेचुरल है, ठीक है? और ये हमें एक बिज़नेस करने का मौका देते हैं, एक अपॉर्च्युनिटी है ना? जिसको हम ग्रैब करना चाहें या ना करना चाहें ये आपके ऊपर बात है, ठीक है? मगर जो मार्केट के हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे हमारे को कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ़ वहाँ पे हम खर्चा ही कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, केमिकल लाते हैं, केमिकल लाके अपनी फैमिली को भी केमिकल खिला रहे होते हैं और अपनी जो हेल्थ है ना उसको भी खराब कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब मैंने ये बताया तो ये मेरा कंज्यूमर फॉर्म बना, ठीक है? और यहाँ पर एक गुरुकुल है जो कि हमारे को ये सारी चीज़ें मतलब हमारे को नॉलेज देता है जिसमें हम बुक बुक पढ़ते हैं। बुक कैसी जो कि हमारे माइंड को मतलब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रखते हैं, है ना? और देखिए इसमें हर तरह के मतलब जो बिज़नेस के लोग हैं, इसके अंदर आते हैं, है ना? हर फील्ड के लोग आते हैं, तो सबका माइंडसेट अलग होता है। तो यहाँ पर जब बुक दी जाती है और जब वो बुक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है सबका माइंडसेट एक जैसा हो जाता है ना? और कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, ये सब हमें उस बुक से पता चलता है और हमारी मीटिंग्स होती हैं, है ना? सेमिनार होते हैं, जैसे कि अभी ये मीटिंग हमारी चल रही है ना? इस तरह की मीटिंग होती है और ओपन मीटिंग भी होती है और सीडी होती है। सीडी जो होती है जो मतलब इस बिज़नेस में सक्सेस हो चुके हैं, उनकी सीडी होती है, जबकि हम उनको सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भई क्या-क्या दिक्कतें आई, है ना? कि जिसको हम वो सभी के साथ होता है ना? ये नहीं है कि उनके साथ दिक्कत आई, हमारे साथ नहीं होगी, तो हमारे साथ भी दिक्कत होगी, क्योंकि बिज़नेस है उसमें तो अप डाउन चलता है। तो उससे हमारे को ना एक मतलब ताकत सी मिलती है कि नहीं भई, जब इनके साथ ऐसा हुआ और हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जब वो सक्सेस हो गए तो हम भी सक्सेस हो जाएँगे। तो इस तरीके से ये बिज़नेस वर्क करता है। फिर इस तरीके से जब मैंने आपको बताया कि हम बताते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा एक कंज्यूमर फॉर्म बनता है। तो जब हम 200 पीवी का काम करते हैं, है ना? मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलके काम करते हैं, तो हम 3% पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हम 1500 से लेकर 3000 तक अर्न करते हैं। ठीक है? फिर ऐसे ही जब हम 600 पीवी का काम करते हैं, तो हम 6% पे पहुँचते हैं। वहाँ पे हम 2500 से लेके 6000 रुपए अर्न करते हैं। फिर हम ऐसे ही जब टीम हमारी बढ़ती है और 1200 पीवी का काम करते हैं, तो 9% होता है हमारा, ठीक है? तो वहाँ पर हम 3500 से लेके 8000 रुपए अर्न करते हैं। इसी तरह हमारा 12% होता है और फिर 15% होता है जो कि एक स्टार लेवल होता है जिसको मतलब उसपे हम 4000 पीवी का काम करते हैं तो हमारा 10,000 से लेके 25,000 रुपए अर्न करते हैं। मगर जो 15% होता है ब्रॉन्ज पिन होती है। तो ब्रॉन्ज पिन में अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं, तो वहाँ पर पीवी तो वही होते हैं 4000 मगर स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 40,000 या उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसी तरह 18% होता है जब 7,000 पीवी का काम होता है। फिर जब हम 21% पे पहुँचते हैं जहाँ पे 10,000 पीवी का काम होता है, वहाँ एक ये सिल्वर लेवल होता है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है जो कि कोई भी बिज़नेस शुरू करता है तो वो यहाँ पर पहुँचना चाहता है ना? सबसे पहले उसका जो ड्रीम होता है ना, वो यही होता है कि मुझे 21% पे पहुँचना है और यहाँ पर वो 40,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक अर्न करता है। तो आप सोचिए अगर आप अपनी किसी भी जॉब के साथ रह के इस बिज़नेस को कर रहे हैं और आपके मतलब इनकम में 1,00,000 रुपए ऐड हो गए, 1,20,000 रुपए ऐड हो गए, तो आप सोचिए क्या-क्या कर सकते हो आप, है ना? बहुत कुछ इसमें हम कर सकते हैं, है ना? जैसे कि हम मकान की ईएमआई दे सकते हैं, गाड़ी की
जो हमारे सपने हैं वो भी हम कर सकते हैं, है ना? और मतलब जो भी क्या है कि हम लोगों की हेल्थ अच्छी करते हुए, लोगों को एक ही समझ लो उनका जो विकास करते हुए कि कई इस चीज़ में जब लोग आते हैं तो उनकी बहुत स्ट्रेस दूर होता है ना? और जो कि मेंटल काफ़ी वो होते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉज़िटिव रहते हैं। मतलब हम लोगों की हेल्प करते हुए और आगे बढ़ते हैं और तो जो हेल्प करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से जब हमारा 21% होता है तो आप सोचिए अगर हम ऐसे करते हैं तो ना हम कितना अच्छा करते हैं और यहाँ पर जब 21% हम मतलब 3 लोग मतलब 21% जब हम 1 ईयर तक करते करते हैं तो हम गोल्ड जब 6 मंथ तक करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है? और जब वो 1 ईयर तक करते हैं तो हम प्लेटिनम कहलाते हैं, 21% को। तो जब हम प्लेटिनम कहलाते हैं तो प्लेटिनम की जो मंथली इनकम होती है वो 80 से 90 हज़ार होती है, ठीक है? और एनुअल क्या होती है 12 से 15 लाख, ठीक है? और जब यही 21% हम 3 लोगों को सिखा देते हैं प्लेटिनम जो होते हैं 3 फैमिलीज़ को हम सिखा देते हैं तो वो एमराल्ड होते हैं। एमराल्ड की जो मंथली इनकम होती है वो 2.5 से 3 लाख रुपए होती है और एनुअल होती है 30 से 40 लाख। फिर जब यही 6 प्लेटिनम होते हैं तो वो डायमंड कहलाते हैं, ठीक है? और जो डायमंड की मंथली इनकम होती है वो 6 से 7 लाख होती है और एनुअल होती है 80 से 90 लाख। और और भी जो इंसेंटिव होते हैं उनको मिलते हैं, जो डायमंड्स होते हैं। और क्या होता है डायमंड्स की जो एक लाइफ होती है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ होती है ना? वो मतलब क्या होता है कि अपनी फैमिली के रोल मॉडल होते हैं और जो है लोगों की बहुत हेल्प करी होती है उन्होंने तो उनको बहुत सारी दुआएँ भी मिलती हैं, है ना? लोगों की लाइफ को बहुत चेंज किया होता है ना? तो इस तरीके से ये बिज़नेस जो है हम कर सकते हैं। तो थैंक यू।